कई बार क्या होता है दोस्तों, जब फ़ोन हमारे पास ठीक होने आता है तो ऊपर की जो जाली है उसे कट करने के लिए अंदर क्योंकि आईसियाँ लगी होती हैं उन पर रिपेयर करना पड़ता है, तो हम जालियों को काटते हैं कटर से। तो कई बार कटर टच होने की वजह से गलती से कुछ और कंपोनेंट्स भी टूट कर गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कई बार एसएमडी मशीन की एयर की वजह से भी कुछ कंपोनेंट उड़ जाते हैं, या कई बार पहले से ही किसी दूसरी दुकानदार से मोबाइल इस कंडीशन में आता है कि बहुत सारे कंपोनेंट वहाँ से गायब रहते हैं। तो अगर हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं है, या फिर स्कीमेटिक डायग्राम तो है मगर उसके अंदर उस पीसीबी का डायग्राम नहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो कंपोनेंट जहाँ से गायब है वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, कॉइल था या डायोड था। तो बिना स्कीमेटिक डायग्राम के हम आज आपको सिखाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे पहचानेंगे कि जिस जगह से कंपोनेंट गायब है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा था और वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट हमने लगाना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और अगर कुछ और वीडियो की आपकी डिमांड है तो हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सब्सक्राइब करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेता हूँ, तो आप बहुत ही कम फीस में राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 0 to एडवांस लेवल सीख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप सीख सकते हैं। और अगर यहाँ सीखना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सोचे सर मैं आपकी बात क्यों मानूं, मुझे तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ कंपोनेंट को हटा के और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये बात सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट मिसिंग मतलब कहीं से कोई कंपोनेंट मिस हो जाना। जहाँ से मिस होगा वहाँ आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे सोल्डिंग के। पीसीबी चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो लैपटॉप की पीसी हो, चाहे वो एलसीडी की पीसी हो, चाहे वो मोबाइल की पीसी भी हो, जब आपको वहाँ पर कंपोनेंट मिसिंग की जगह आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और आपको यहाँ पता लगाना है कि यहाँ क्या चीज़ लगी हुई है, तो उसके लिए आपको जीएनडी का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? जीएनडी का। जीएनडी समझते हैं आप लोग? ग्राउंड। जब भी हम कंपोनेंट मिसिंग का पता लगाते हैं एक मल्टीमीटर के माध्यम से कि वहां पर क्या चीज लगी हुई है, तो उसके लिए हमें जीएनडी का सहारा लेना है। और जीएनडी पे हमें रेड कॉफ रखनी होती है। कौन सी? रेड तार लगा दी आपने। रेड तार लगाने के बाद ब्लैक तार से जब आप इस पर टच करेंगे, अगर आपका मीटर बीप कर रहा है, क्या कर रहा है? कूल टेस्टिंग। और दूसरा जो सिरा है वो आपको वैल्यू शो कर रहा है, क्या कर रहा है? तो अब आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा होगा। एक सिरा बीप कर रहा है जीएनडी से, और क्या लगा होगा? डायोड या कैपेसिटर लगा होगा। कौन सा कैपेसिटर होगा? वो नॉन पोलर होगा। कौन सा होगा? नॉन पोलर। जीएनडी से जब हम चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में, तो आप रेड क्रॉफ जो है आपकी वो कहाँ लगेगी? ग्राउंड पे लगेगी। और ब्लैक क्रॉफ जो आप लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? जहाँ से वो कंपोनेंट मिस है। अब आपका एक बीप कर रहा है, एक वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है? नॉन पोलर है। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड को चेक करेंगे, अब इसका एक सिरा आपको वैल्यू शो कर रहा है और दूसरा सिरा आपको खाली शो कर रहा है। अब बताइए वहां क्या लगा? डायोड लगा होगा। क्या लगा होगा सर? डायोड। एक सिरा क्या कर रहा खाली। हाँ, एक पे वैल्यू शो कर रहा है और एक पे आपको खाली दिखा रहा है। डायोड से नहीं, ये सब कोई भी हो सकती है, रेजिस्टेंस वगैरह।
यहाँ लगा होगा कॉइल, या आ गया है बीच में, या रजिस्टर। क्या लगा होगा? रजिस्टर। अब यहाँ तो या आ गया है बीच में, तो आप कंफर्म तो करना है 100% कि यहाँ लगा क्या है, क्योंकि बीच में तो या है। अब हमें तो या को खत्म करना है ना, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जब आप एक और अगले कंपोनेंट पे पहुंचे तो यहां आपको खाली शो कर रहा है और दूसरा सिरा आपको बीप कर रहा है। अब क्या लगा होगा? गैस करिए क्या लगा होगा वहां पर? एक तरफ खाली शो कर रहा है, एक तरफ बीप कर रहा है जी, तो सर कैपेसिटर भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा यहाँ पर? कैपेसिटर होगा। ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ये मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप सोचे सर मैं आपकी बात क्यों मानूं, मुझे तो प्रैक्टिकल चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ कंपोनेंट को हटा के और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये बात सही है या गलत है। अब हमने अगला कंपोनेंट जब देखा तो ये हमें वैल्यू शो कर रहा है और दूसरी तरफ से भी वैल्यू शो कर रहा है। अब बताइए वहाँ क्या होगा? ये सब कोई भी हो सकती है, रेक्टिफायर डायोड भी हो सकता है सर। वैसे तो कोई या रेजिस्टेंस दोनों से होगा। यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस या कॉइल, मगर मैंने अभी बताया था आपको वैल्यू और खाली शो कर रहा है। वैल्यू और खाली में आपको 85% उस जगह कॉइल देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? और जहां दोनों तरफ अगर आपको वैल्यू शो कर रहा है तो वहां आपको 85% रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे पहुंचते हैं तो ये आपको बीप कर रहा है और ये सिरा भी आपका बीप कर रहा है। ये सर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो कुछ खराब हो गया तभी बीप करेगा सर। ये आपका होगा बनावटी या लाइन शॉर्ट। अगर पीछे से लाइन शॉर्ट हो गई, शॉर्टिंग समझते हैं आप लोग, तो बीप करेगा वो सिरा, दोनों बीप करेंगे जब तक उस लाइन की शॉर्टिंग क्लियर नहीं होगी। और अगर वो बनावटी है तो बनावटी में भी कई बार वो दोनों सिरे बीप करेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं बनावटी में और इसमें पहचानूंगा कैसे? तो मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूं जिसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसा बनावटी दिखता है। ये देखेंगे आप, इसके जो सोल्डिंग पॉइंट है वो उभरे हुए हैं ना, एकदम नजर आ रहे हैं आप लोगों को साफ? अब देखिए उभरे हुए हैं ना एकदम, ये बनावटी है। क्या है? अगर आप एसएमडी से भी किसी कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो भी ये सोल्डिंग पॉइंट उभरी हुई नहीं दिखेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, इसके बगल से ही एक कंपोनेंट को निकाल के दिखाता हूं। टूटेगा तो वो तो एक अलग ही चीज है, वो तो फिर आपको पता ही लग जाएगा कि यहां से वो कंपोनेंट मिस है। फर्क है इसकी सोल्डिंग में और इस सोल्डिंग में, जमीन आसमान का फर्क है ना। साफ दिख रहा है, यहां से एसएमडी से निकाला हुआ है और अब मैं एक यहां से मिसिंग कर रहा हूं। अब फर्क है, तीनों में फर्क है ना।
तो बनावटी आपको पता लग जाएगा कि ये बनावटी है। अगर बनावटी है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। और वहां से अगर इस प्रकार की दोनों लाइनें बीप दिखा रही हैं तो पहले आपको उस लाइन की शॉर्टिंग को रिमूव करना पड़ेगा। आता है आपको शॉर्टिंग रिमूव करना? अब आप अगले पे पहुंचे तो यहां आपको खाली दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? और दूसरी लाइन भी आपको खाली शो कर रहा है। दोनों ही सिरे आपको खाली शो कर रहा है। क्या होगा यहाँ पे? नॉन पोलर यहाँ पे सर ये सीरीज में होगा, अगर खाली शो करेगा तो सीरीज में कोई भी हो सकती है। बिल्कुल सेम होगा, बनावटी या लाइन ब्रेक। क्या होगा? अब आ जाओ डायोड में। किस में आ जाओ? डायोड में। डायोड आपको पता है पैरेलल में होता है और इसका एक सिरा आपको हमेशा क्या करेगा? बीप करेगा और दूसरा सिरा आपको वैल्यू शो करेगा। आपको जानकारी है डायोड कौन से सिरे, कौन से सेक्शन में सीरीज में होता है, बता रखा है आपको कौन से सेक्शन में आपको सीरीज में देखने को मिलेगा और कौन से सेक्शन में आपको पैरेलल में देखने को मिलेगा। मगर डायोड या कैपेसिटर मिस है तो आपको पता है डायोड किस पे होता है? सोल्डिंग लेगो पे होता है। अगर मिस हो गया तो उसके गैप से भी पता लग जाएगा कि यहाँ से क्या गायब है? डायोड गायब है। तो एक बार मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मल्टीमीटर बी पे सेट कर देना। बी पे है। अब जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, आपके पास कोई सा भी बोर्ड आ सकता है XYZ। सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर से शुरुआत करता हूँ। कहाँ से? कैपेसिटर से। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर दिख रहा है आपको। अब मैं इस कैपेसिटर को रिमूव कर दूं या इस कैपेसिटर को रिमूव कर दूं, जिसको आप कहें उसी को रिमूव करके दिखा दूंगा आपको। मैं इस कैपेसिटर को ही रिमूव कर देता हूं। रिमूव कर दिया। अब एक बार प्रैक्टिकली चेक करें कि क्या शो करेगा। मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लिया हमने और GND पे कौन सी क्रॉप रखेंगे? रेड वाली। तो रेड वाली जो क्रॉप है हमने GND पे टच कर ली है और चेक करते हैं क्या दिखा रहा है आपको। दोनों तरफ क्या दिखा रहा है आपको? ये वैल्यू शो कर रहा है। अब ये वैल्यू क्यों शो कर रहा है ये अभी आपको बताऊंगा। अब आ जाओ अगले पे। मैं एक और तोड़ता हूं। ये तोड़ दिया, ये भी नॉन पोलर है। क्या शो कर रहा है आपको? और ये क्या शो कर रहा है? सिद्ध हो गई एक बात। तो जो अभी दोनों तरफ से वैल्यू शो किया है उसके विषय की जानकारी अभी आपको कुछ टाइम में मिलेगी। अब आ जाओ आगे। आपको काले रंग की कॉइल दिख रही है? रिमूव कर दी। चेक करें क्या शो कर रहे हैं? क्या शो कर रहा है? दोनों तरफ से खाली शो कर रहा है। वैल्यू आ रही है, एक तरफ खाली और एक तरफ क्या लिखवाया था मैंने? 85% वाई लिखवाई थी। अब मैं एक रेजिस्टेंस तोड़ देता हूं। तोड़ दिया। चेक करें क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? क्या लिखवाया था आपको? 85%। तीन बातें सिद्ध हो गई। अब बचा क्या? डायोड। तो अब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको डायोड दिखेगा। दिखा डायोड आपको? इस डायोड को रिमूव करें। अब इसके गैप से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ क्या लगा हुआ था। और फिर भी अगर आप मल्टीमीटर से कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लें क्या दिखा रहा है। ये खाली क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो, अगर इसको स्क्रैच करेंगे
देखो बीप करेगा ये, कर गया बीप, क्लियर है। अब आ जाते हैं इस पे कि सर जो कैपेसिटर आपने तोड़ा था वो दोनों तरफ से आपको कैसे वैल्यू शो कर रहा था, क्या शो कर रहा था, वैल्यू। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें बूट कैपेसिटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बूट कैपेसिटर, जो वहां पर बूस्ट करने का काम करता है। किसका काम करता है, बूस्ट करने का। और वो कौन से सेक्शन हैं, तो बूट कैपेसिटर कहाँ पर मिलेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में जानकारी ले सकते हैं।